Good morning, friends. Hope all of you are doing well and staying at home. God bless you all. Today, we shall be discussing some general provisions of GST. I may bring to your kind knowledge that in GST, PMT 9 form is now available, which was long awaited, which is used to transfer GST paid from one head to another and even from GST to interest or interest to GST. Suppose by mistake you have paid GST in IGST head instead of paying it in SGST or CGST head. Now you can easily transfer by using PMT 9 the tax amount wrongly deposited or deposited by mistake in one head instead of the another. It can be rectified easily now. One more provision I would like to share with you. Please don't take it otherwise, though it is a harsh provision. GST एक्ट के तहत सेक्शन 69 में GST आयुक्त यानी GST कमिश्नर को किसी करदाता को अरेस्ट करने की भी पावर्स हैं यदि कोई करदाता GST अधिनियम की धारा 132 में डिफ़ॉल्टर पाया जाता है तो सेक्शन 132 में ये बताया गया है कि यदि आप कोई गुड्स जिन पर GST पेएबल है, चार्जेबल है, बिना GST चार्ज किए अपनी प्रेमिसेस से निकालते हैं या GST कलेक्ट करने के बाद आप GST डिपॉजिट नहीं करते हैं, इस तरह के प्रोविज़न्स के तहत या आपने GST इनपुट किसी झूठे या फर्जी बिल के तहत क्लेम किया है, जो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में नहीं हुए हैं, केवल बिल का ही लेन देन हुआ है और GST अधिनियम
की धारा 132 के तहत यह प्रूव हो जाता है कि करदाता ने 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जीएसटी की चोरी करने की चेष्टा की है या चोरी की है, तो उस परिस्थिति में जीएसटी कमिश्नर को सेक्शन 69 के तहत यह अधिकार है कि वो किसी जीएसटी अधिकारी को ऐसे डिफ़ॉल्टर करदाता को जिसके केस में 2 करोड़ से ज़्यादा टैक्स अमाउंट की चोरी का इल्ज़ाम है व तथ्य अवेलेबल हैं, जीएसटी अधिकारी को आदेश देकर जीएसटी कमिश्नर ऐसे करदाता को अरेस्ट कर सकते हैं और यदि जीएसटी डिफ़ॉल्ट का अमाउंट 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है तो नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकते हैं व जीएसटी कमिश्नर किसी भी जीएसटी अधिकारी के थ्रू किसी करदाता को अरेस्ट कर सकते हैं। यदि बेलेबल वारंट के तहत अरेस्ट किया जाता है तो ऐसे डिफ़ॉल्टर करदाता को 24 घंटे में कंसर्न जिले के मजिस्ट्रेट के सम्मुख या कोर्ट में पेश करना होता है। उसके फर्दर रिमांड के लिए इसलिए हम सब समाज के सभ्य वर्ग से होने के नाते अपनी ओर से किसी भी प्रकार का जीएसटी डिफ़ॉल्ट ना करें जिससे हमें इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़े।